1975 की वो रात जब देश सोया तो आजाद था, लेकिन सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। एक ठंडी सपाट आवाज रेडियो पर गूंजी, देश में आपातकाल लागू किया जा रहा है। उस एक ऐलान ने लोकतंत्र की नींव हिला दी। अखबारों पर ताले लगे, आवाजें बंद कर दी गईं और भारत अपनी ही सरहदों में कैद हो गया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन अगर भूले तो वो चेतावनी बनकर लौटता है। ये कहानी है उस काली रात की जिसने भारत को डरना सिखाया। आजादी के बाद का असंतोष। 1947 के बाद भारत ने पहली बार महसूस किया था कि आजादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं आती, बल्कि उसे जिंदा रखना पड़ता है। 1970 का दशक गरीबी, भूख, बेरोजगारी और गुस्से से भरा हुआ था। इंदिरा गांधी सत्ता में थी, देश का भविष्य उनके हाथों में था, पर लोगों की जेबें खाली, उम्मीदें टूटी हुई, सड़कें विरोध से भरी और अखबारों में एक ही सवाल था, क्या यही वो आजादी थी जिसके लिए हमने जान दी थी? जेपी आंदोलन, क्रांति की चिंगारी। उसी वक्त उभरा एक नाम, जयप्रकाश नारायण, जिसे लोग प्यार से जेपी कहते थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हर घर से शुरू होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज उठा। कॉलेजों में, सड़कों पर, मैदानों में लोग उठ खड़े हुए। भीड़ में गूंजती बात थी, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। इंदिरा गांधी के लिए ये सिर्फ विरोध नहीं, सत्ता के सिंहासन को हिलाने वाला तूफान था। इमरजेंसी की घोषणा। 25 जून 1975 की वो रात जब दिल्ली के आसमान पर अजीब सन्नाटा था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया। कुछ ही मिनटों में आदेश जारी हुआ, देश में आपातकाल लागू किया जाता है। रातों रात लोकतंत्र पर ताला लग गया। संविधान की धारा 352 का हवाला दिया गया। आंतरिक अशांति के कारण ये जरूरी है, पर असल में ये अशांति जनता में नहीं थी, बल्कि सत्ता के दिल में थी। अंधेरे की शुरुआत। आधी रात को पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। एक एक करके विपक्ष के नेता गिरफ्तार किए गए। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, आडवाणी, हर आवाज जो सवाल उठाती थी वो जेल में डालती गई। सुबह के अखबार निकले, पर उनके पहले पन्ने खाली थे। रेडियो पर सिर्फ एक ही बात सुनाई देती, सब कुछ ठीक है। पर देश जानता था कुछ बहुत गलत हो रहा है। डर का शासन। अब डर कानून बन चुका था। बिना केस, बिना सुनवाई हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। पत्रकार, विद्यार्थी, कार्यकर्ता सभी गायब कर दिए गए। सत्ता के गलियारों में एक नया नाम गूंज रहा था, संजय गांधी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पद नहीं था, पर पूरे देश पर उसकी मोहर चलती थी। संजय गांधी ने नई योजनाएं शुरू की, नसबंदी अभियान, स्लम हटाओ योजना, लेकिन इनके पीछे था जबरदस्ती का चेहरा। गरीबों को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी की जाती थी। कई लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए। दिल्ली के झुग्गी इलाकों को बुलडोजर से मिटा दिया गया। देश डर से कांप रहा था। हर नागरिक सोचता था कि अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं। मीडिया पर ताले लगे। पत्रकार कलम उठाते थे, पर शब्द सेंसर की कैंची से कट जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने विरोध किया तो उनके दफ्तरों पर छापे पड़े। अब अखबार सिर्फ सरकार की तारीफ छापते थे। टीवी और रेडियो बस वही बोलते थे जो ऊपर से कहा जाता था। सच अब अपराध बन चुका था। डर में जीता देश। देश का हर नागरिक चुप था। लोग फुसफुसा कर बात करते थे, दरवाजे बंद रखकर सोचते थे। हर कोई डर के साये में जी रहा था। लोकतंत्र जिंदा था, लेकिन जनता मर चुकी थी। आवाज की वापसी। फिर भी हर अंधेरे के पीछे एक चिंगारी होती है। भूमिगत प्रेस ने काम शुरू किया। गुप्त पर्चे, छोटे रेडियो स्टेशन। सच्चाई धीरे धीरे फैलने लगी। जेलों में बंद नेता और सड़कों पर दबे स्वर धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगे। देश फिर से बोलने लगा था। 1977, जनता की जीत। 19 महीने बाद इंदिरा गांधी ने सोचा जनता भूल चुकी है। उन्होंने चुनाव करवाने का ऐलान किया, पर जब मतपेटी खुली तो इतिहास ने अपना जवाब दे दिया। जनता पार्टी जीती, इंदिरा गांधी हार गईं। लोकतंत्र ने अपनी सांसें फिर से ली। भारत ने कहा, हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि असली ताकत जनता में है। चेतावनी जो आज भी जिंदा है। इमरजेंसी खत्म हुई, लेकिन उसकी छाया आज भी बाकी है। हजारों परिवार तबाह हुए, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हुई, और फिर भी वो दौर हमें याद दिलाता है कि आवाज को कभी दबाओ मत, क्योंकि जब जनता चुप रहती है तो सत्ता अंधी हो जाती है, और जब जनता बोलती है तो हर इमरजेंसी हार जाती है। इमरजेंसी 1977, जब डर कानून बना और सन्नाटा आजादी से ज्यादा बोलने लगा।